सभी को नमस्कार। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 16। ये 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है। नाम है एनवायरमेंटल इशू, पार्ट 12 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट इको वॉरियर ऑफ इंडिया अमृता देवी के बारे में। सच्ची कहानी है ये। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट। ये चिपको आंदोलन से जाना जाता है। 1974 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFN। 1980s के दशक में ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने लाई थी। इसकी ही चर्चा इस प्रेजेंटेशन में करेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में, CET में, कई एग्जाम में बिलोंग होता है। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। साथियों, जब बात करते हैं केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इसकी जब चर्चा करते हैं तो पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। भारत में लोगों की भागीदारी, मतलब भारत में लोगों की भागीदारी का एक लंबा इतिहास है। और इस इतिहास के अतीत पे जब आप जाते हैं तो एक कहानी या सच्ची कहानी है ये कहानी की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। In 1731 में the Maharaja Abhay Singh, king of Jodhpur in Rajasthan, asked one of his ministers to arrange wood for constructing a new palace. राजस्थान में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने एक मंत्री से एक नए महल के निर्माण के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने को कहा। The ministers and workers went to a forest near a village inhabited by Bishnois to cut down trees. मंत्री और मंत्री के जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, पेड़ों को काटने के लिए बिश्नोई का एक जोधपुर के नजदीक गांव था, उस गांव में चले गए। और बिश्नोई समाज ये क्या है कि बिश्नोई कम्युनिटी एक हिंदू कम्युनिटी है, इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विथ नेचर। बिश्नोई समुदाय नेचर के साथ, प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। और the efforts to cut down tree by the kings was thwarted by the बिश्नोई, मतलब राजाओं द्वारा पेड़ों को काटने के प्रयासों को ये बिश्नोई समुदाय ने, बिश्नोई कम्युनिटी ने थ्वार्टेड किया, यानी कि उनका जो भी प्रयास था उसे विफल कर दिया, नाकाम कर दिया। यहाँ पर बिश्नोई वुमन नाम है अमृता देवी। अमृता देवी का यहाँ पर एक फोटोग्राफ देखिए। और ये महाराजा जोधपुर के 1731 के ये महाराजा अभय सिंह। तो बिश्नोई वुमन अमृता देवी showed exemplary courage by hugging a tree and daring king's men to cut her first before cutting the tree. तो अमृता देवी ने क्या कहा राजा के लोगों को, सैनिकों को, कि ये महिला अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगाकर राजाओं के आदमियों को, सैनिकों को पेड़ काटने से पहले उसे काटने का साहस करने का अनुकरणीय साहस दिखाया। तो इसलिए तो ये अमृता देवी को द फर्स्ट इको वॉरियर ऑफ इंडिया कहा करते हैं। और ये स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता के पहले ये बिश्नोई वुमन अमृता देवी ने ये पहली इको मूवमेंट चलाई थी। और द ट्री मैटर्ड मोर टू हर देन हर ओन लाइफ, मतलब पेड़ अमृता देवी के लिए अपनी जान से ही ज्यादा मायने रखता है। तो ये इतना इस बिश्नोई कम्युनिटी का ये प्यार पेड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे क्या हुआ? सैडली द किंग्स मेन डिड नॉट हीड टू हर प्लीज एंड कट डाउन द ट्री अलोंग विथ अमृता देवी। दुर्भाग्य से राजाओं के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, अमृता देवी की बात नहीं मानी, और अमृता देवी को पेड़ के साथ उस राजा के लोगों ने काट दिया। इसके साथ अमृता देवी की 3 बेटियां थी, 3 डॉटर्स। नाम थे आशु, रत्नी और भागो। एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई फॉलोड हर एंड दस लॉस्ट देयर लाइव्स सेविंग द ट्री। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि प्यारे साथियों, अमृता देवी की 3 बेटियां भी उस राजाओं की सैनिकों ने मार डाली, और उसी के साथ 363 ये लोग भी मारे गए। किस लिए? तो सेविंग द ट्रीज के लिए। उनकी 3 बेटियां थी। और आगे बात करते हैं
कि nowhere in history do we find a commitment of this magnitude when human beings sacrificed their lives the cause of environment। तो मतलब इतिहास में कहीं भी हमें इस परिणाम की प्रतिबद्धता नहीं मिलती जब मानव ने पर्यावरण के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ये लाइन का ये मतलब होता है। साथियों, इससे मद्देनजर रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। भारत सरकार ने हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की है। और यह स्थापना किस लिए की है? ग्रामीण के इंडिविजुअल्स और ये ग्रामीण में रहने वाला समुदाय, कम्युनिटीज from the rural area that have showed extraordinary courage and dedication in protecting wildlife। मतलब भारत सरकार ने ये जो अवार्ड की स्थापना की है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की है, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों या समुदायों ने वन्य जीवों की रक्षा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज यानी कि असाधारण साहस और डेडिकेशन मतलब समर्पण दिखाया है, इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो साथियों, इतनी ये कहानी, ये सच्ची कहानी है, 1731 में ये हुई थी। आगे बात करते हैं साथियों की चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट यानी कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। चिपको आंदोलन में लोग वृक्षों को चारों ओर से खड़े होकर चिपक गए थे, विशेषतः ये महिला, जिससे वृक्षों की कटाई रुक पाए। तो महिलाओं का यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने ये शुरुआत की थी, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपने ये चिपको आंदोलन के बारे में कहीं पर भी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, टीवी पर ये सुना होगा। चिपको मूवमेंट ये गढ़वाल हिमालय में ये सुंदरलाल बहुगुणा का यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया है। और अभी पहले उत्तर प्रदेश में ये गढ़वाल था, अभी उत्तराखंड स्पेशल स्टेट बनाया है भारत सरकार ने, तो ये उत्तराखंड कहेंगे अभी। चिपको मूवमेंट की शुरुआत 1974 में क्या हुआ था? लोकल वुमन शोड एनॉर्मस ब्रेवरी। लोकल वुमन ने एक शौर्य दिखाया, किस लिए? इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। एक डैम बनाना था और उस डैम में कई पेड़ कटने वाले थे और ये कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ये महिलाओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। महिला उस इलाके की पेड़ों को चिपक गई थी, हगिंग पेड़ों को किया था, चिपक गई थी और ये शांतिपूर्ण आंदोलन ये बेहदी मौत हुई। स्वतंत्रता, ये भारत स्वतंत्र होने के बाद का ये आंदोलन था। ये गांधीवादी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ये प्रणेता थे उनके। और पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस आंदोलन को पूरे विश्व के लोगों ने अक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन को पूरी दुनिया में लोगों ने सराहना की थी, सराहा गया था। साथियों, आगे बात करते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट की। एक योजना है ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन, इसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं, शॉर्ट में JFM कहते हैं इसे। तो रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज, मतलब संयुक्त वन व्यवस्थापन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के महत्व को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना लाई थी 1980s के दशक में, इंट्रोड्यूस की थी ये स्कीम। एक ऐसा कंसेप्ट लाया था, तो ये कंसेप्ट का नाम है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब JFM। सो एज टू, ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि स्थानिक समुदाय, लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट, स्थानिक लोगों ने वनों का संरक्षण करना, वनों का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 1980s के दशक में लाई थी। ये वनों का मतलब स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर गवर्नमेंट और स्थानिक समुदाय ये दोनों मिलकर काम करें इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज। ये वनों की सेवाओं के बदले में, वनों की सेवा स्थानिकों ने करनी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। समुदाय को विभिन्न वन उत्पादन, कौन से वन उत्पादन मिलते हैं? कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के कई बेनिफिट समुदायों को मिलते हैं। फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं लोगों को, ये स्थानिकों को फ्रूट्स मिलते हैं, गम मिलता है, रबर, मेडिसिन, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इसलिए एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कॉन्जर्व, ये फॉरेस्ट को कॉन्जर्व करना है,
फॉरेस्ट को बचाना है, कैसे सस्टेनेबल मैनर से या शाश्वत रूप से ये आगे वाली पीढ़ियों को ये फॉरेस्ट रहना चाहिए, और इस प्रकार वनों को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाता है स्थानिकों द्वारा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।